गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी। और हिंदी में हम कौन सा पाठ कर रहे हैं? हिंदी में हम कर रहे हैं पाठ 13। और पाठ 13 का क्या नाम है? पाठ 13 का नाम है चतुर कछुआ। तो प्यारे बच्चों, कल की कक्षा में हमने कुछ इसी पाठ के क्या किए थे, कुछ प्रश्न उत्तर किए थे। और आज की कक्षा में भी हम इसके बचे हुए कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, धूप निकलने पर कछुए क्या करते थे? जब धूप निकलती थी उस समय जो कछुए थे वे क्या करते थे? चलिए देखते हैं कि धूप निकलने पर कछुए क्या करते थे। धूप निकलने पर कछुए गरम गरम रेत पर बैठने का आनंद लेते थे। अब जब धूप निकलती थी तो कछुए क्या करते थे? सारे कछुए गरम गरम रेत पर बैठने का आनंद लेते थे। क्या करते थे? गरम गरम रेत पर बैठने का आनंद लेते थे। आनंद लेते थे। हमारा 6वां प्रश्न है, गीदड़ ने कछुए को क्यों पकड़ा? अब जो गीदड़ था उसने कछुए को क्यों पकड़ा था? चलिए देखते हैं कि जो गीदड़ था उसने कछुए को क्यों पकड़ा। गीदड़ ने कछुए को इसलिए पकड़ा क्योंकि, नहीं लिखना है, क्योंकि वह बहुत भूखा था और उसे खाना चाहता था। अब जो गीदड़ था उसने कछुए को इसलिए पकड़ा था क्योंकि गीदड़ बहुत भूखा था, उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और वो गीदड़ उस कछुए को खाना चाहता था। उस कछुए को खाकर अपनी भूख को मिटाना चाहता था। गीदड़ ने कछुए को इसलिए पकड़ा क्योंकि वह बहुत भूखा था और उसे खाना चाहता था। हमारा 7वां प्रश्न है, कछुआ नदी में कैसे पहुंचा? अब जो कछुआ था वो तो गीदड़ के मुंह में था, तो वो गीदड़ से बचकर नदी में कैसे पहुंचा? कछुआ नदी में अपनी चतुराई से पहुंचा। चतुराई मतलब होशियारी। कछुआ नदी में अपनी चतुराई से पहुंचा, अपनी
होशियारी से पहुंचा। तो जो कछुआ था वो नदी में कैसे पहुंचा? कछुआ नदी में अपनी चतुराई से पहुंचा। हमारा आखिरी प्रश्न है, दोनों में से कौन चतुर था? मतलब दोनों में से कौन होशियार था? चलिए देखते हैं कि दोनों में से, किन दोनों में से? गीदड़ और कछुए में से चतुर कौन था, होशियार कौन था? दोनों में से कछुआ चतुर था। अब गीदड़ और कछुए में से चतुर कौन था? कछुआ था। कौन था? कछुआ था। चतुर मतलब होशियार। दोनों में से कछुआ चतुर था। तो प्यारे बच्चों, यह थे कुछ प्रश्न उत्तर पाठ 13 चतुर कछुआ के, जो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। ऊपर वाली मात्रा आप टच करेंगे ऊपर वाली लाइन में, और नीचे वाली मात्रा आप टच करेंगे नीचे वाली लाइन में, और छत होगी बिल्कुल सीधी। तो चलिए प्यारे बच्चों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।